हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग CE 309 कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स में फ़र्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले एक हम जनरली टर्म में जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। जहाँ पर भी लाइफ होती है वहाँ मैनेजमेंट होता है, और अगर मैनेजमेंट का अगर जनरल डेफिनेशन दी जाए तो ये हो सकती है कि कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई भी जीव हो, उसके पास में जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनका दक्षतापूर्वक इफ़िशेंटली यूज़ करे और जो भी अब उनके डिज़ायर्स गोल्स हैं उसको प्राप्त करें। और अगर अपने मानव लेवल पर देखा जाए तो इन संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना कि इसमें जो इनपुट मिनिमम हो और आउटपुट मैक्सिमम हो, यानी अंत में जो भी इंडस्ट्री है, जो भी फैक्ट्री है, उसको फ़ायदा मिले, उसको लाभ मिले। एक ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए। तो मैनेजमेंट एक तरह की आर्ट है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया जाता है कि डिज़ायर्स गोल को निश्चित समय में और पूरी इफ़िशियंसी के साथ में प्राप्त किया जा सके और लाभ कमाया जा सके। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को देखा जाए तो अगर इसकी डेफिनेशन है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज़ ए प्रोफेशनल सर्विस दैट यूजेज स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स टू ओवरसी द प्लानिंग, डिज़ाइन and construction of a project from its beginning to its end. The purpose of construction management is to control a project's time, delivery, cost and quality. तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, ये एक प्रोफेशनल सर्विस है जिसमें किसी प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट किया जाता है। और ओवरसी का मतलब होता है कि उसका निरीक्षण करना, उसकी प्लानिंग करना, डिज़ाइन करना, उसको कंस्ट्रक्ट करना, उसकी शुरुआत से लेके अंत तक। और जो इसका उद्देश्य है वो प्रोजेक्ट की टाइम कि मतलब कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसको समय से डिलीवर किया जा सके, जो भी डिज़ायर्ड है रिक्वायरमेंट हैं उनको समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सकते, समय पे डिलीवरी दी जा सके, कोस्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके और क्वालिटी के साथ में समझौता ना हो, मतलब क्वालिटी भी बेस्ट हो और कोस्ट भी बेस्ट हो। तो ये सब कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में जो फर्स्ट टाइप है वो है एग्रीकल्चरल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। टिपिकली इकोनॉमिकल बिल्डिंग्स एंड अदर इम्प्रूवमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। इसके एग्जांपल्स हैं इंक्लूड बर्न्स का मतलब होता है कि कोई भी जैसे बाड़ा वगैरह बनता है, किसी खेत के चारों ओर बाड़ा बन गया या फिर कोई पशु है उसके चारों ओर बाड़ा बन गया, तो जिसमें ये बर्न्स आते हैं। इक्विपमेंट एंड एनिमल शेड्स, जिसमें एनिमल्स रहते हैं उनकी शेड्स। स्पेशलाइज्ड फेंसिंग का मतलब होता है कि घेराबंदी करना एक तरह से। स्टोरेज एंड एलिवेटर्स एंड वाटर सप्लाई एंड ड्रेन सच एज वेल, टैंक्स एंड डिचेज। तो इसका मतलब होता है कि नालियों का निर्माण करना, कुओं का निर्माण करना, छोटे छोटे टैंक्स का निर्माण करना, जिनका उपयोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में किया जाता है, वो एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इसमें रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इंक्लूड हाउसेज, अपार्टमेंट्स, टाउन हाउसेज एंड अदर स्मॉलर लो राइज बिल्डिंग, मतलब जो जिनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं हो, वो सब रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। स्मॉल टाइप ऑफिसेज जो एक दो बिल्डिंग्स के बने होते हैं वो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इसमें कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कॉमर्शियल के अंतर्गत दिस रेफर्स टू कंस्ट्रक्शन फॉर द नीड ऑफ प्राइवेट कॉमर्स, ट्रेड एंड सर्विसेज, जो कि व्यापार, वाणिज्य और सेवाओं के उपयोग में आता है। एग्जाम्पल्स हैं इसके ऑफिस बिल्डिंग्स, बिग बॉक्स स्टोरी,
शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स, वेयरहाउस, बैंक्स, थिएटर, कैसीनोज, रिसोर्ट्स, golf courses and larger residential structures such as high-rise hotels and condominiums। तो जो ये कंडोमिनियम्स के अंतर्गत क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आती हैं, तो ये सब आता है कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत कि इनका शुरू से लेके एंड तक इनकी डिज़ाइनिंग करना, टाइमली डिलीवरी करना, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, ये सब कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है इसमें इंस्टीट्यूशनल। This category is for the needs of government and other public organizations. Examples include schools, fire and police stations, libraries, museum, dormitories, research buildings, hospitals, transportation terminals, some military facilities and government buildings। ये institutional कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। अगर कहीं पे ये सब चीज़ों का निर्माण होगा तो ये इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है इसमें इंडस्ट्रियल। बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्टेड आइटम्स यूज फॉर स्टोरेज एंड प्रोडक्शन इंक्लूडिंग केमिकल एंड पावर प्लांट्स, स्टील मिल्स, अदर ऑयल रिफाइनरीज एंड प्लेटफॉर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, पाइपलाइंस एंड सी पोर्ट्स यानी बंदरगाह, ये सब चीज़ें इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आएंगी। जो भी इंडस्ट्री से संबंधित काम है वो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है इसमें हैवी सिविल। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सच इज रोड्स, ब्रिजेज, रेल रोड्स, टनल्स, एयरपोर्ट्स एंड फोर्टिफाइड मिलिट्री facilities, dams are also included, but most other water related infrastructure is considered environmental। मतलब जो वाटर से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब है कोई भी संरचनात्मक निर्माण, वो एनवायरमेंटल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखते हैं एनवायरमेंटल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल कंस्ट्रक्शन वाज पार्ट ऑफ हैवी सिविल, मतलब ये पहले हैवी सिविल के अंतर्गत रखा गया था, बट इट इज़ नाउ सेपरेट डीलिंग विद प्रोजेक्ट दैट इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। मतलब ये एनवायरनमेंट की कंडीशंस को देखते हुए इसको हैवी सिविल से अलग कर दिया गया है। सम एग्जांपल्स आर वाटर एंड वाटर सेड ट्रीटमेंट प्लांट्स, सैनिटरीज एंड स्टॉर्म सेवर्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आता है अपने घर से निकला हुआ कचरा, एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल। ये सब एनवायरमेंटल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत आएंगे। तो ये जो हमने देखा है ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, ये क्या क्या चीज़ों को कवर करते हैं, ये सब हमने इस लेक्चर में देखा है। थैंक यू।